Greetings to the church at Salem Prathan Bhavan Jharsuguda. सालेम प्रार्थना भवन झारसुगुड़ा को हम और ग्रीटिंग्स देते हैं। Thank you for the saints and servants. प्रभु का दास और वहाँ के संतों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ना आपका अटक गया क्या? Shall we look up now upon the Lord for this today Bible study? आज के दिन में बाइबल अध्ययन के लिए हम जाते हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord and Heavenly Father, we thank you, praise you, once again come unto the throne of grace. प्रभु जी, आपका हम स्तुति वंदना करते हुए आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में फिर से एक बार आते हैं। Lord, we are unworthy servant. I am unable to speak what should be to be said. प्रभु जी, मैं एक अयोग्य दास हूँ, आपके भेड़ों के लिए अच्छी भोजन नहीं दे पाता हूँ। Lord, you give thy wonderful grace to uphold me. प्रभु जी, आपके अद्भुत अनुग्रह के हाथ मुझ पर रहे। Lord, even though we are going very difficult situation, प्रभु जी, हम बड़े ही भयानक परिस्थिति में पहुंच चुके हैं, but you kept us alive till now. परंतु आज तक हमें आपने जीवित रखा है। Lord, you bind all the seen unseen powers of darkness. प्रभु, अंधकार की देखी अनदेखी समस्त शक्ति को आप बांधें। Lord, you said, I will build my church. प्रभु जी, आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Lord, through this Zoom meeting, through our messages, that we are edifying the church and the saints of God gathered together in the way of godliness. प्रभु महान पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गीय भक्ति सेवा में और इसी रीति से जूम मीटिंग के द्वारा और जो फ्री कॉन्फ्रेंस के द्वारा जब हम इकट्ठा होते हैं, उन्नति का लाभ का कारण हो सके। Lord, we thank and praise you and worshiping you that we are sometimes going in the way of storms. महान पिता परमेश्वर, और मैं धन्यवाद देता हूँ, आराधना स्तुति करता हूँ। कई बार हम आंधी तूफानों में जाते हैं। No, Lord, you, the word of the Lord of compassionable. परमेश्वर पिता, आप वही परमेश्वर है जो हम पर आप अनुग्रह करता है, शांति देता है। In this book of Jonah, today we are going to meditate about that. आज के दिन में योना की पुस्तक को हम ध्यान करते हैं। Lord, that city which is going to be destroyed but was saved. प्यारे पिता परमेश्वर, वो जो नगर है विनाश की ओर जा रहा था, पर आपने उसे बचा लिया है। Because thou art the Lord who showed the loving kindness when people repented from their sins.
पिता परमेश्वर, आप दया का परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर। जब मनुष्य ने पश्चाताप किया, आपने उन्हें बचाया है। Lord, we see the world is going in the way of destruction. महान प्रभु, हम देख रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है, संसार है, विनाश की ओर जा रहा है। Because of the righteousness of the world people is only for the physical lust. दयालु प्रभु, क्योंकि यहाँ के लोग हैं, अभक्ति से भरे लोग हैं और ये संसारिक लोग हैं, इसी के लिए जा रहे हैं। They are only satisfied their flesh only. वे केवल अपने शरीर को ही और शरीर की इच्छा ही और तृप्ति होने के लिए पूरा करते रहते हैं। That's why seeking God also for the lust to be fulfilled. और इसीलिए परमेश्वर को भी अपने अभिलाषाओं के कारण वो उसको पूरा करे बोल के ढूंढते हैं। But God is a God who is going to destroy such kind of people as it is in the Nineveh. परंतु हमारा परमेश्वर वह परमेश्वर है जो निन्वे नगर की नाश करने वाला है। But Lord, if they repent, God gives a mercy to them. परंतु वे लोग अगर मन फिराए तो आप उन पर करुणा दिखाते हैं। Take charge of this evening meeting. प्रभु, इस संध्या के समय का सारा जिम्मा लीजिए। That the word will go from Hebrews chapter 4 verse 12 to 16. प्रभु जी, और इब्रानियों की पत्री को और उसके 4 का 16 को हम लेकर के आते हैं। Lord, we give all the glory and honor unto you. महान प्रभु, सारा महिमा और आदर आपको देते हैं। We pray with thanksgiving in the highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. सारा महिमा आदर आपको देकर प्रभु मसीह को ऊंचा उठाते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. So let us meditate today from the book of Jonah. तो आइए हम आज के दिन में योना की पुस्तक को ध्यान करेंगे। The book of Jonah is before the book of Micah in the year of 530 BC. और 530 ईसा पूर्व मीका के पुस्तक से पहले और ये लिखा हुआ है। The city of Jonah, which is going to preach, is called Nineveh. जो योना है, निन्वे नगर के प्रचार के लिए बुलाया गया है। But unfortunately, he don't want to go there. लेकिन हम देखते हैं कि वो योना वहाँ जाने नहीं चाहता है। Because of the people, those who are there is not good people. लेकिन क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वे अच्छे लोग नहीं हैं। See the city of Nineveh from the book of Genesis chapter 10. देखिए, और इस निन्वे नगर को उत्पत्ति के 10 अध्याय में हम देखते हैं। Chapter 10 verse 11. आइए उत्पत्ति 10 अध्याय का 11 पद। From there he went to Assur and built the Nineveh and Rehoboth cities. और निन्वे और कलहा के बीच जो रेशन है उसे भी बसाया, वहाँ बड़ा नगर यही है। So the first time the word Nineveh has come in the book of Genesis. पहली बार ये निन्वे नगर और उत्पत्ति के पुस्तक में आया है।
We see that the city of Nineveh is called the capital city of Assyrians. ये जो निनवे नगर जो है असूरियों का और राजधानी नगर कहलाता है। The Nimrod, who is a hunter in the earth, is a mighty man, the first mighty man of this world. इस दुनिया का, इस संसार का सबसे शूरवीर, पहला पराक्रमी व्यक्ति निम्रोद था। That Assyrian capital is Nineveh means the people, all of them, is the hunters only. और ये जो है निनवे के सारे लोग हैं वो शिकार करने वाले लोग हैं। In other words, we can say they are the robbers. और दूसरी बात में हम देखते हैं कि वे चोरी करने वाले हैं। In other words, we can say they are the night riders. और दूसरी बात हम देखते हैं कि रात को और निकलने वाले लोग हैं। We see the people, those who are going for robbery, will go in the night only. और देखिए जो लोग चोरी करते हैं वो रात के समय चोरी करने के लिए निकलते हैं। The Assyrian also doing his work in the night. और असीरी लोग भी जब रात होते हैं उसी समय वो निकलते हैं। In the Bible, there is a war between Assyrians and the Israelites always. अब बाइबल कहता है कि इस्राएली लोगों में और असूरियों के लोगों में बराबर लगातार लड़ाई होते रहती है। The Nineveh is called the terrible enemy of Israel. और इस्राएलियों का निनवे नगर जो है भयानक और विरोधी नगर है। So nobody don't want to go to the city. और कोई भी उस नगर में जाना नहीं चाहता है। But God has giving a call to Jonah to go to the city. परंतु देखते हैं कि योना को जैसे परमेश्वर ने बुलाहट दिया कि वो निनवे नगर में चला जाए। Looking the book of Jonah, there is a very famous book among the Old Testament. और पुराने नियम में ये योना की पुस्तक जो है बहुत ही और एक नामी पुस्तक है। ये Very small book, have only 4 chapters. ये एक छोटा सा पुस्तक है, उसमें केवल 4 अध्याय है। But have great mystery and greatness of God also there. और परंतु इस छोटे से अध्याय में अद्भुत भेद है, परमेश्वर इस पर रखा है। Now we are going to meditate this book from the book of Jonah. अभी हम योना के पुस्तक को ध्यान करेंगे। Chapter 1 verse 1 and 2 says like that. पहला अध्याय का 1 और 2 पद में यहाँ इस रीति से लिखा है। Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to the Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। You see, the greatness of the wickedness has come before God. यहाँ देखते हैं ये जो और बुराई के दृष्टि में बड़ी है और परमेश्वर के पास पहुंची है। See, we see that whenever the people are doing the mistakes,
It was rise to God, come to know. तो देखिए, जब मनुष्य पाप करते हैं तो परमेश्वर के सिंहासन तक और वहां तक जो है पहुंच जाती है। So you look upon the Sodom and Gomorrah, when the sins were greatly rise, it comes before God's person. सदोम और अमोरा का बारे में भी हम देखते हैं, उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के तक पहुंच गई। When God has come to know there is a sin rise up, so He decided to destroy both cities of Sodom and Gomorrah. और परमेश्वर उतर करके आकर देखा है और किस तरह से सदोम और अमोरा का विनाश करने के लिए नीचे उतर आया। And He was completely destroyed the both cities. और ये पूरी रीति से एक बड़ा नगर और उसका विनाश किया गया है। Both Abram was living there and Lut also, but they are unable to save the cities due to their prayers. जबकि वो नगर में और अब्राहम भी था और लूत वहाँ रहता था, तो भी उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो नगर बचाया नहीं जा सका। Even the father of faith, Abraham's faith was gone vain. और इस रीति से परमेश्वर के पास अब्राहम जो है प्रार्थना में गया है। So we see that even the righteous Lot was living there. His fight for his righteous, I am right person. But God was destroyed, even his family in their disorder. जबकि वहाँ पर देखिए कि वहाँ निन्वे भी है, वो एक धर्मी व्यक्ति है, पर उसकी स्वयं की धार्मिकता के द्वारा उसके परिवार के अनुशासनहीनता के कारण भी उसको बचा नहीं सका है। Even Lot was a relative of Abraham, but have no relationship spiritually with both of them. जबकि और अब्राहम के साथ उनका रिश्तेदारी था, चाचा भतीजा के, पर फिर भी आत्मिक रिश्ता उनके साथ नहीं था। That's why God was not let Lot to go to Abraham's side, but what he chose to go to Sovar, he allows to go there where his destruction happened. और इसी कारण वहाँ पर हम देखते हैं वो सुवार के मार्ग पर और जा करके गया है, फिर भी वहाँ पर सुवार में भी विनाश हो गया है। If we go to the side of Abraham where he is living, that he can able to save. अगर वो जहाँ अब्राहम रहता था उधर अगर जा सकता था तो वो बच जा सकता था। Because Abraham is a well-known person and is a fatherly person, he can accept the Lot also, forgive him and save his family also. But the choice of Lot makes his life completely destruction. देखिए किस तरह से अब्राहम एक अच्छा और पिता का हृदय वाला व्यक्ति था, वह आता था, बच जा सकता था, लेकिन लूत नहीं आने के कारण उनका परिवार में विनाश पहुंचा है। In the same way, the life of Jacob also, when Esau asked him to follow me, but Jacob was not follow him, but chose a place to go to seek him, where his family, the only daughter, life was collapsed. और जबकि यहाँ हम उसी रीति से देखते हैं कि इसहाक भी अपने पिता के पास लौट जाने के लिए इसहाक को याकूब ने कहा था, परंतु उसने सित्तीम को याकूब ने चुन लिया और इसी कारण उसकी बेटी दीना को भ्रष्ट किया गया वहाँ। So, brother, we see when God wants to tell something to go there, we must obey, not close our way. तो परमेश्वर जिस आज्ञा को देता है तो उस आज्ञा को पालन करना है, अपने मार्ग को चुन नहीं लेना है। See, it is happening in the life of Jonah, same like that.
और देखिए योना का जीवन के में भी और वही सेम घटना घटा है। He feared the Lord and took diversion to go to Tarsus. और परमेश्वर से डर करके उसने अपना मार्ग को तरसीस की ओर मोड़ दिया है। And he paid the fare also and went down and slept well because he wanted to hide himself from the presence of God. और वो जहाज पर चढ़ करके अपने आप को निचले स्थान में लेकर के छुपा दिया क्योंकि वो परमेश्वर से छुपना चाहता था। Psalm 139 says, भजन संहिता 136 में लिखा है 39, 139 में लिखा है 7 and 8. 7 और 8 पद। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। So Jonah asked not to understand that he went down to the ship and slept and think that God will not see me. और योना ने क्या किया है और उसने पूछा नहीं है और वो जहाज के निचले स्थिति में चला गया है और वो परमेश्वर से वो जो है छुप जाना चाहता है। But God came against Jonah by sending a great wind, a storm, to make the sea, to make the waves, and to be destroying the ship. तो परमेश्वर ने योना के विरुद्ध में आ गया है, खड़ा हो गया है। उसने समुद्र में जहाज के विरोध में आंधी और तूफान को भेज दिया है कि उस जहाज को नाश कर दे। But we see that they think it is an ordinary storm, but they are unable to be managing themselves the storm. तो ये जो आंधी जो है अप्रशिक्षित रीति से था, लेकिन उसको संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। That was a cargo ship, that means not a passenger ship. They have a lot of materials that they make the materials to put in the sea to make the ship to easy to go. तो वो एक मालवाहक जहाज था, वो एक पैसेंजर वाला जहाज नहीं था। आंधी के कारण उन्होंने सारे भोजन, सारे सामानों को वो सब फेंकने लगे थे। But they are unable to manage themselves. लेकिन उसको संतुलित नहीं कर पा रहे थे। Finally they come to put the Lord, why this storm has come in our life, in the ship. तो आखिरी में उन्होंने इस बात को विचार किया कि ये बड़ी आंधी और जहाज पर हमारे जीवन पर क्यों आई है। See, the lot of storm is going around the ship, but Jonah getting good sleep. और ये सारी घटनाएं वहाँ घट रही थी, परंतु योना निचले स्थान में पूरी शांति से सोया था। And they come and awake him. Why are you sleeping? Rise and call your God. They said, your God will consider us so that we may not be perished. और वहाँ पर लोग आकर के उसको जगाए, उठो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी अपने परमेश्वर को दुहाई दो ताकि हम यहाँ नाश ना होवें। When they put the Lord, it has fell upon Jonah. और ये सारी घटना जो है योना के ऊपर आ गई है। The Lord fell upon the name of Jonah. और परमेश्वर जो है कि पुकारने लगे, चिट्ठी योना का नाम पर गिरा।
हाँ The Lord योना के upon the name of है ना। they put the Lord, Lord means city. Why this happened to us? That Lord हाँ fell upon the name of Jonah. तो योना के ऊपर में ये बात गिरा है, जो चिट्ठी उन्होंने डाला था उसके ऊपर में योना के ऊपर में गिर गया है नाम पर। When the people play one another, they put the names in the paper and fold that and taking that and fell down and take one piece. In which name comes, they will be the person to do the work. तो उन्होंने हर एक लोगों का नाम एक पर्ची कागज लिया, वहाँ नाम लिखा, वहाँ पर चिट्ठी डाला और उन्होंने बोला कि किसके नाम पर ये गिरा है, और उन्होंने निकाला है योना के नाम पर आया। So we see that we are asking several questions to them. और ये सारी बातें उन्होंने उनसे सवाल करने लगे। The first question, पहला सवाल है, who caused is this trouble upon us? और उन्होंने कहा ये क्या कारण है कि अब ये विपत्ति हम पर आ पड़ी है। What is your occupation? दूसरा, तेरा उद्यम क्या है। Number 3, where do you come from? तीसरा सवाल उन्होंने कहा तू कहाँ से आया है। Number 4, what is your country? चौथा सवाल, तू किस देश का है। And what people are you? और पांचवा, तू किस जाति का है। And number 6, verse 10, why have you done this? और दसवां पद में छठवां सवाल, तूने ये क्या किया है। And then they ask him, what shall we do to do you that he may come for us? तो उन्होंने कहा कि हम तेरे साथ क्या करें जो हमारे जीवन में ये आया है। How many questions? कितने सवाल हैं। 7 questions. 7 सवाल हैं। But answer is only 2. लेकिन उत्तर केवल 2 उत्तर है। What is the answer? उत्तर क्या है। Verse 9. 9 पद, I am a Hebrew. मैं इब्री हूँ। That is the first answer. ये पहला उत्तर है। It have complete answer of all questions. और इसी में सारा उत्तर छुपा है। Secondly, I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. और दूसरा उत्तर है, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। Hebrew means the pilgrims, the servants of God. The word Hebrew is, in another word, a born servants of God. Pilgrim. तो ये जो इब्री का मतलब है, एक दूसरा अर्थ है कि ये परमेश्वर का बंधुआ दास है। That's why even today Israel is the born servants of God. आज तक भी इस्राएली परमेश्वर का और बंधुआ दास है। Whatever God says to them, they immediately do that. और जो कुछ भी परमेश्वर कहता है उसे तुरंत कर देते हैं, करना है। That is obedient to people of God. और ये जो है आज्ञाकारी व्यक्ति हैं।
But sometimes they become the rebellion to God also. परंतु अनेक बार परमेश्वर का और बलवा करने वाले बन गए लोग। So there was one question was asked, but he gave only two answers. That he told that I am Hebrew, I have the fear of God, the God of heaven who made the sea and the dry land. जबकि 7 सवाल किए गए हैं, परंतु उसने 2 ही उत्तर दिया है। कहा है कि मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। Then when they asked him, why have you done this? Then they come to know he flee from the presence of God. और उन्होंने पूछा कि हम तेरे साथ, और उन्होंने कहा कि हाँ तूने ये क्या किया है, क्योंकि ये यहोवा के सन्मुख से वो जान गए थे कि वो भाग आया है। Then they asked him, what shall we do with you? और फिर उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें। See, there are so many questions they are asking unto him, but he gave the simple answer to him that they can easily understand what is the situation. जबकि बहुत सारे सवाल उन्होंने किया है, तो भी उन्होंने साधारण रीति से सिंपल सा उत्तर दिया है, क्योंकि वो परिस्थिति आ पड़ा है। Then they come to know that he is a person which reason the sea become the calm. Then they pray unto their own God. और जबकि ऐसे परिस्थिति में हैं, तो उन्होंने अपने परमेश्वर को, वे लोग पुकार रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। And they was heard from Jonah to make calm of the sea, put him into the sea. और जब उन्होंने सुना कि, और योना कहता है कि उसे समुद्र पर डाल दिया जाए। See, that person who want to save his life from the presence of God, not to die with the hands of the Assyrians, he left Nineveh and want to flee to Tarshish by the ship, but he told, put me into the sea. It's a very great thing, a great danger also. और देखिए यहाँ पर वो निनवे नहीं जाना चाहता था, या सूर्यों को नाश हो जाने के लिए छोड़ देना का चाहता था, वैसा विचार था। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वो लोग पूछा है तो उसने जवाब दिया है कि और मुझे फेंक दो, क्योंकि ये बड़ा ही और भयानक परिस्थिति थी। If a person will do like that, what the people understand? और जबकि एक व्यक्ति ऐसे कह रहा है, तो ये समझने वाली बात है कि क्या है। People understand he is a mad person, want to make himself as suicide. और वो चाह रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तो एक पागलपन का हालत में व्यक्ति हो अपने आप को, और ये जो है खुदकुशी करने की बात है। But they want to save him, but unable to save by their own effort. Then finally they decided to took him to put in the sea. और उन्होंने अथक प्रयास करने के बावजूद भी उसको बचा नहीं सका है उन्होंने, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी उसको जो है वहाँ समुद्र में फेंक दिया है। Before they threw him into the sea, they prayed to God, the Lord. और उन्होंने फेंकने से पहले और उन्होंने परमेश्वर से विनती किया है। What kind of prayer? और कैसा वो प्रार्थना है?
Oh Lord, please do not let us perish for this man's life. और कहते हैं, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष का प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, And do not charge us with innocent blood. और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। For you, Lord, have done as it pleased you. क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। What is thy will that we are doing? जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। What is the will of God? परमेश्वर का इच्छा क्या है? That Jonah must be come out the ship. और परमेश्वर का इच्छा है कि योना उस जहाज से निकल करके आ जाए। See what happened when the Jonah was fell down in the sea, immediately the sea get calm. और क्या हो गया, जब योना को जैसे ही समुद्र में डाल दिए तो अचानक से समुद्र शांत हो गया है। And the people of the shepherds have feared the Lord and offered to him. और तब उन्होंने परमेश्वर का भय माना और से उसको भेंट चढ़ाई। And my option was that when Jonah was fell down in the sea, I thought that Jonah was a good swimmer, so he is able to swim to the seashore. तो मेरे ख्याल से अगर वो योना जो है अच्छा तैरक रहता तो वो सीशोर के उधर समुद्र तक पहुंच सकता था, पार हो सकता था। I thought saying it is so sure. Why? Because he is told very clearly, put me into the sea and it will be made calm to you. और इसलिए उन्होंने कहा कि और समुद्र में मुझे डाल दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। Jonah don't want to die to fall down in the sea. और समुद्र में योना जो है और वहाँ मरना नहीं चाहता था। But he want to save from the storm. He went inside the ship in the sea and want to swimming and came out of the storm also. और वो तैर करके योना जब वापस आता था तो ये आंधी भी वापस आ सकता था। Sorry, phone. Brother, yes. That Jonah want to save himself from the hand of the storm and the shipper. और योना जो है ये चाहता था कि आंधी थम जाए और वापस आए। But God sent a great fish to swallow Jonah inside of his belly. परंतु परमेश्वर ने एक महामच्छ को वहां ठहराया था कि योना को निगल ले। So Jonah unable to be saved from the hand of God. यहाँ तो हम देखते हैं कि योना परमेश्वर से अपने को बचा नहीं पाया है। And he went inside the belly of the fish. और परमेश्वर ने उसे महामच्छ के पेट के अंदर में भेज दिया है। See the condition of Jonah. He want to save himself from the Nineveh and want to save himself from the God's person and want himself from the storm, but he is unable to save himself from the hand of God. तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे
योना जो है निनवे जाने से बचना चाहता था, और योना जो है परमेश्वर के इच्छा से में जाने के लिए बचना चाहता था, और वो आंधी से बचना चाहता था, और मछली के पेट में जाने से बचना चाहता था, लेकिन वो बच नहीं सका है। See, if a person caught by God, God will not leave him until he fulfills the purpose of God in his life. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आखिरी तक उस योना को उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए आखिरी तक जो है उसको लिया है और उसको छोड़ा नहीं है। God will not leave the person until he will do the will of God. परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता है जब तक कि वो अपने इच्छा को पूरा ना कर ले। See the life of Moses, that he was giving any execution, but God was not leaving him. You are the person which I want you to go to the Pharaoh. और देखिए हम उदाहरण के स्वरूप देखते हैं कि मूसा भी जो है और अपने आप को उससे बचाना चाह रहा था, परंतु परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम ही हो जो मैंने तुझे नियुक्त किया, चुना है, तुम जा करके फिरौन के पास जा, मैं भेजूंगा। See, there are many persons in the children of Israel, but God chose David only. You are the person to kill Goliath. तो देखिए जैसे कि भूसा यिशै के पुत्र थे, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को ही चुना है कि वही एक व्यक्ति है और जाकर के गोलियत से लड़े और उसे विजय पाले। See, among the many disciples of Jesus Christ, God chose to Paulus that he is the person to spread out the gospel all over the European countries. तो वहाँ देखते हैं इसराइलियों में बहुत से लोग हैं, परंतु परमेश्वर ने पौलुस को चुन लिया है कि सारे यूरोप में जाकर के सुसमाचार प्रचार करें। So God has chosen a person, he cut him very strictly and not go here and there and do his purpose perfectly to fulfill all his will. तो परमेश्वर इसी रीति से अपने लोगों को पकड़ के रखता है कि इधर उधर ना जाएं और परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा करें। See what happened in the life of Jonah, he went inside the belly and saved with 3 days. तो वहाँ देखिए क्या होता है जब योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात वहाँ रहता है। See, Jonah was not went in the teeth of the fish, but it was swallowing its right way inside the belly. तो देखिए मछली के मुंह के दांत में वो उसको चबाने के लिए वहाँ टकराया नहीं और सीधा रीति से उसके पेट में मछली का पेट में घुस गया है। See, God's creation, God make a wonderful creation. That time, the fish when came out of the water to open his mouth to take a breathing, a long breathing, that time Jonah went inside of the mouth of the fish. और देखिए परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्य किया है, सृष्टि किया है कि जिस तरह से बड़ा महामध्य जो है पानी के ऊपर में अपना मुंह को फाड़ करके सांस लेने के लिए खोला है और उसी सांस के द्वारा ही वो अंदर चला गया है। That's why he was saved, not to be cut or not to be eaten by the fish. और इसी कारण वो बच गया है, ना वो कट गया है, ना वो उसने मछली ने खाया है। We see sometimes the mosquitoes go inside of our mouth when our mouth is open. और कई बार हम देखते हैं कि जो मच्छर होते हैं, अब हम मुंह खोल देते हैं तो कई बार मुंह के अंदर में मच्छर घुस जाते हैं। Then we will make to be unable to be controlled to get it out. और हम कोशिश करते हैं उसको बाहर फेंकने, नहीं होता है। But see, the Jonah went inside the fish.
The fish have no deliverance of exist. Both snake also sometimes. और इसी तरह से देखते हैं कि योना अंदर चला गया है और कोशिश भी कर रहा होगा तो नहीं निकाल पा रहा होगा। सांप भी ऐसे है। When they were swallowed, only they get it out by the same mouth only. और वही मुंह भी और इसी रीति से निकला है। You see the fish, when you get the food inside, within one day it was completely digest. और जब मछली जो है कुछ ले लेता है, खा लेता है, तो उसको एक दिन जो है हजम जरूर कर लेता है। We are also the same. When we get the food, within a day, it was completely digested. और हम भी ऐसे ही है, जो कुछ हम लेते हैं और उसको हजम कर लेते हैं। You see, the fish is unable to digest Jonah for 3 days. Why? परंतु हम देखते हैं यहाँ मछली को, देखिए 3 दिन तक उसके मछली के पेट में रहा, फिर भी उसको मछली ने हजम नहीं कर पाया है। क्यों? Because we know that Jonah went inside and began to pray as a closer to room prayer. तो वहाँ देखिए, क्योंकि वो मछली के पेट में चला जा करके योना जो है प्रार्थना कर रहा था, जैसे हम रूम के अंदर में बंद होकर के प्रार्थना करते हैं। He was nothing to see. No light was there. He was living among the inside of the body, dirtiness. But he has comfortably prayed to God 3 days with the same breathing what the fish breathing. तो देखिए प्रियो, वहाँ पर 3 दिन 3 रात जो है वहाँ कोई लाइट नहीं है, अंधेरा है, और बहुत ही सुविधा अनुसार वो प्रार्थना कर रहा है, जैसे मछली सांस ले रहा है और उसको भी उसी सांस ले करके आराम से वो प्रार्थना कर रहा है। You see that fishes have the breath through his mouth and release through the ears only. और जब वो सांस को छोड़ता है तो मछली भी जो सांस को छोड़ता है by the mouth, release with the air. और मुंह के द्वारा उसने सांस को छोड़ता है। And release with the ears. Yes, कान से छोड़ता है। और कान से छोड़ता है। But man was taking a breath by his nose and release with the same nose or sometimes with the mouth. पर मनुष्य जो है नाक से सांस लेता है और उसी नाक से छोड़ता है सांस। Sometimes by the mouth. और कुछ समय मुंह से भी छोड़ता है। See the condition of Jonah. With 3 days he has no breath admission, no light at also, no food at also. See the condition of him. That fish body is very hot body. It is full of warmth. How it is possible that Jonah live 3 days inside of the fish? तो वहाँ देखिए प्रियो, कैसे परिस्थिति में योना है और 3 दिन वहाँ कोई लाइट नहीं है, कोई भोजन वस्तु नहीं है, और मछली का जो शरीर है बहुत गर्म है, और किस परिस्थिति में योना वहाँ पर जीवित है। How it is possible? और ये कैसे संभव हो पाया है? See, when Daniel was put in the den of the lions, he began to pray so that the lions cannot be make any harm to Daniel. तो हम दानियल के को भी देखते हैं, जबकि सिंह के मांद में है और वहाँ वो प्रार्थना कर रहा है, और इसी के कारण और सिंह जो है उनकी कोई हानि नहीं कर पाया है।
he closed all the mouths of the lion. Do not give any harm to Daniel. और वहाँ हम देखते हैं कि इसीलिए दानियल को वहाँ पर कोई हानि नहीं कर पाए हैं सिंह। The same way, Jonah also began to pray so that God gives the protection by sending an angel inside of the belly of the fish and give the resurrection power to him to live. तो प्रिय वहाँ भी वैसे ही प्रार्थना योना कर रहा था और परमेश्वर ने वहाँ पर स्वर्गदूत को भेज दिया है कि वहाँ कुछ हानि ना हो और ये एक पुनरुत्थान की सामर्थ्य उस पर आए। See, there is in the book of 139, the psalmist says very clearly, even I went to the deep part of the earth, there shall also you available. और वहाँ पर देखिए भजन संहिता 139 में और भजनकार कहता है कि अगर मैं और गहराई में चला जाऊंगा, पृथ्वी की गहराई में चला जाऊंगा तो वहाँ भी तू है। So our God is a God of universe. Wherever we go, very typical situation, He is available for us for hearing our prayer. तो प्रियो यहाँ पर देखिए पूरा पृथ्वी पर संसार में कैसा परिस्थिति है, परंतु जहाँ कहीं भी हम जाएंगे तो हमारा प्रभु प्रार्थना का उत्तर देता है। See, the Jonah's prayer is very important prayer. Verse chapter 2, verse 8. We can see only 2 points. और हम दो और विचार को देखते हैं। देखिए योना 2 अध्याय का 8 पद में, It's very clearly. Can you read that verse? 2 अध्याय का 8 पद, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। That's very clear. Those people seeking the worthless things, the vanity things, the imaginal things, they left the God of grace. तो देखिए कितना सच ये लिखा है। सामान्य रूप से जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। See, this is the world people seeking only the worthless things of the world for the lust, for the flesh. It's for one time only, as a OTP. But they left the God of grace. तो प्रियो देखिए इस संसारिक लोग जो है क्या करते हैं, संसार की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, संसार की वस्तुओं को खोज करते हैं। ये केवल एक समय के लिए है, जैसे हम और मोबाइल में OTP आता है और 1-5 सेकंड के लिए रहता है, वैसे है। Small kinds of sin will bring great loss in our future. एक छोटा सा पाप हमारा भविष्य का बहुत क्षति पहुंचा सकता है। Small kinds of sin will bring big loss in our life in the future. तो देखिए एक छोटा सा पाप हमारे जीवन में और बहुत भविष्य में बहुत बड़ी हानि को लेकर के आ सकता है। In the life of Saul, he did a small disobedience, but it brings very great loss. That is, he lose his kingdom. और देखिए एक छोटी सी आज्ञा शाऊल ने तोड़ा और उसने बहुत बड़ा क्षति, उसका राज्य को उसने खो दिया है। See, David did a small mistakes of sin in the matter of Uriah. It brings, he also lose his kingdom. His son take advantage of his kingdom. तो देखिए एक छोटा सा पाप दाऊद ने किया हित्ती उरिया के पत्नी के विषय में, और उसने भी अपना राज्य को खो दिया था। अब सलोम उसका बेटा जिसके छीन लिया था। So many people in this world that when we do the small kinds of sin will make us a great loss in the coming days. और कोई भी मनुष्य जो कि छोटा सा पाप को करता है तो और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी हानि को खो सकता, हानि कर सकता है। So that's why Jonah was
did a small kinds of mistake by fear make the big losses, the sheep and his life is unable to be saved. But he make a vow in the fish to God, if you make me came out of the fish, and I will go to Nineveh and will preach there. That is the vow of Jonah. तो प्रियो देखिए, इसे छोटा सा पाप जो है कि योना ने किया है, तो बड़ा हानि, और उसने जहाज के विषय में, अपना प्राण को बचाने के विषय में, और इस सारे परिस्थिति में गया है। और उसने बाद में प्रार्थना किया है मछली के पेट में, अगर आप मुझे प्रभु बचाएंगे तो मैं और जाऊंगा। और उसने मन्नत माना कि मैं जाऊंगा और निनवे में प्रचार करूंगा। God heard his prayer and immediately gave the order to the fish, and he came out of the fish. और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, और परमेश्वर ने भी उस मछली को लेकर के उधर गया और छोड़ दिया है। So it is comparison to our Lord Jesus Christ also. और ये सब बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ भी तुलनात्मक रूप में हम कर सकते हैं। That he was died in the sake of the sinners. और प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मर गया है। And he was died and buried also in the tomb. और वो मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा है। We see in the tomb Lord Jesus Christ, it was 3 days. हाँ, और उसी रीति से जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और पानी, और 3 दिन के अंदर जो है उसी कब्र में रहा है। See the condition of the Jonah in the fish 3 days is same condition of Jesus Christ 3 days in the tomb. और जैसे पानी के अंदर मछली के पेट में योना 3 दिन रहा है, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी और कब्र में 3 दिन रहा है। So this is a sign of Jonah is given to the people for comparing of Jesus Christ will be 3 days in the tomb and come out from the earth, the body of the earth. तो इसी रीति से उसने, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को लोगों को बताया भी है कि जिस तरह से मछली के पेट में योना 3 दिन 3 रात रहेगा, मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन 3 रात और उस भूमि के अंदर में रहेगा। People will accept the redemption of the Jonah is a magical, but not accept Jesus Christ release from the tomb is supernatural. तो ये जो अद्भुत चिन्ह है योना का, और लोग जो है उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इस बात को लोग विश्वास नहीं करते हैं। When we talk about Jonah, he came out of the fish, people says, is it? और जब योना के विषय में जब ऐसे बातें हम बताते हैं, क्या ये है, ये ऐसे हुआ, क्या हुआ है? But you tell about the Lord Jesus Christ also came out of the tomb, people will ask, how is it? और जब वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुर्दों में से जी उठा, इस बात को पूछ और हम कहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कहते हैं। Jesus gives a comparison, the same comparison, both Jonah and Jesus Christ is equal, but accepting them, that is physical, this is spiritual, this is the only difference. तो ये सेम जो घटना है और सामान्य घटना योना के समान योना के जीवन में हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुआ है, लेकिन जो और दैहिक रूप से ये वाला जो घटना है योना का, उसको ग्रहण करते हैं। आत्मिक रीति से जी उठने वाला ये जो है घटना जो है लोग ग्रहण नहीं करते हैं।
I heard with a small example how Jesus Christ came out of the tomb. और मैं एक उदाहरण को सुना हूं, कैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। With 8:30 I will preach, brother. Yes, brother. Okay. So one person going in a truck in the backside, he was going there. तो एक व्यक्ति जो है ट्रक में बैठा है पीछे डाला पे और जा रहा है। The truck carries a coffin box to give somebody. और ट्रक के अंदर में एक कॉफिन बॉक्स है और उसको किसी को पहुंचाना है। So while the truck is going, the rain came. और जब ट्रक जा रहा था तो ऊपर से वर्षा हो गया है। We know the truck was open the place in the backside. और हम जानते हैं कि पीछे तरफ ट्रक के डाला में और खुला रहता है। So he want to save himself from the rain. He went inside of the coffin box and closed that. और उसने बारिश से बचने के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया है, कॉफिन बॉक्स से अंदर में घुस गया है और उसने अपना जो ढक्कन है उसको भी ढांप लिया है। After some time the truck was stopped and take another person in the backside. और कुछ समय के बाद ट्रक जो है दूसरा व्यक्ति को वहां पर और ट्रक के अंदर में और ये चढ़ा लिया है। The train was over. That time no rain. और कुछ समय के बाद वर्षा बंद हो गया। So the another new person came to the backside and sit upon the coffin box. और जो दूसरा व्यक्ति है वो वहां बैठा है। तो और जो व्यक्ति पहले जो बैठा था वो बॉक्स के अंदर में जो है He sit upon the box. और वो बक्सा के ऊपर में बैठ गया है। So the person inside the person want to know the rain is over or not. You put your knock in the box. और जबकि वर्षा बंद हुआ कि नहीं हुआ है, इस बात को जो अंदर में बैठा हुआ वो सोया हुआ व्यक्ति है ऊपर आवाज जैसे खटखटा रहा था। So the person who sit upon the box is thinking, oh, somebody is inside the box. The dead body is knocking the door. और उस व्यक्ति जबकि उस कॉफिन बॉक्स में बैठा है, अरे ये कॉफिन के अंदर में कोई व्यक्ति है, कोई है जो खटखटा रहा है, मुर्दा है बोल के डर गया है। So you with fear slowly open the cover, ढक्कन। और वो व्यक्ति डरते हुए ढक्कन को हटाया जब the person who is lying inside will raise up and say, oh, praise the Lord. और वो व्यक्ति जब दरवाजा को निकाला, ढक्कन को खोला है, अब तो उठ बैठा है, वो भाई जय मसीह बोल रहा है। Oh, the person who saw him with much fear and that a dead body came out from the coffin box and he was fell down and from the truck and flee away. तो वो व्यक्ति क्या हो गया, डर के मारे, अरे व्यक्ति तो मर गया था, ये तो मरा व्यक्ति कैसे वो जिंदा हो गया है बोल के डर के मारे वो इधर उधर भागने लगा और ट्रक से नीचे जंप कर दिया। With crying, doom, doom, booth, booth is fleeing from that place. और वो चिल्लाने लगा और भूत 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 बोल रहा है। Is the person who came from the coffin box is saying, please listen, I am telling the truth. I am not died. I was just went inside to cover myself from the raining only, but nobody is hearing of that one. तो वो व्यक्ति जो है चिल्लाने लगा, रुके रुके, और मैं मरा नहीं हूँ, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैं बारिश से बचने के लिए बस अंदर में घुस गया था
तो उसकी बात को कोई विश्वास नहीं कर रहा है। So the same way Lord Jesus Christ, why he went to the burial ground, that tomb, to save himself from the reign of the anger of God, the Father, for little while inside of the box with much tribulation, and came out of in the same box after the anger of Father was coming down cool. Anna. Sorry. The same way, Pardon Lord me. Jesus Christ also. We will close that. No, बस एग्जाम्पल। Unable to understand? तो ठीक रीति से जो प्रभु और उसने जो है और प्रभु यीशु मसीह भी He went inside the tomb to save himself from the anger of Father God. तो इसी रीति से ठीक प्रभु यीशु मसीह भी कब्र के अंदर में गया है पिता का क्रोध से को लेकर के। You see, in the house, when the father getting angry, the children went inside and hide themselves up to his mother or some bureau backside. तो जब पिता क्रोधित होते हैं तो बच्चे भी क्या करते हैं, पर्दे के पीछे चले जाते हैं, किसी के पीछे, माता के या और किसी के पीछे। So we see that Lord Jesus Christ, he took the sins, the burden, is unable to bear. But the Bible says he was died and buried. The word buried was, it's mentioned that it is not, it's a simple thing. But he came out in the third day as Jonah came back. तो इसी रीति से ठीक जो है कि वो मर गया है, गाड़ा गया है प्रभु यीशु मसीह, और ये एक साधारण बात है, परंतु ये योना के समान एक जी उठने वाली बात है। This is a very great mystery and unable to explain much, but may God give the wisdom and the revelation to us to understand well furthermore. तो ये एक बहुत बड़ा भेद है और ये बहुत बड़ा भेद को प्रकट करने के लिए प्रभु का और हमें समझ दे कि आने वाले दिनों में इसे बता सके। May God help us. If God willing, we will see the 2 more chapters in the next time. प्रभु की इच्छा है तो 2 अध्याय और बच्चे हैं, प्रभु की इच्छा है तो उसको अगले बार हम देख सकते हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। आपने डाडल भैया प्रार्थना करिए संक्षिप्त में, अगर आपको स्वतंत्रता है तो। आइए प्रार्थना करें। प्यारे ईश्वर के पिता, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपको स्तुति बड़ाई प्रशंसा करके झुक जाता है। महान प्रभु, आपके इन स्वर्गीय विचारों के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं। महान प्रभु, जो आपने बड़ा ही अद्भुत रीति से भेद को खोला है आज के इस विचार के द्वारा, योना का पुनरुत्थान का जो जीवन है, और कई बार उसने जो है उसके समान हम भी अनाज्ञाकारी रहते हैं, जबकि हम संसार में हम जी रहे हैं। प्रभु, हमें इसलिए आपने चुना है। इस्राएली लोग परमेश्वर का बंधुआ दास हैं। मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमें भी आपने दास बना लिया, मोल लिया है, परंतु हम प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं करके बलवा करते हैं, रेबलियस बन जाते हैं स्वर्गीय पिताजी। परंतु इसी के कारण इस दिनों में प्रभु जी महामारी, क्रोध और आता है प्रभु, आपके लोगों के जीवन में आया है दयालु प्रभु, लेकिन आप सच्चा सामर्थ्य प्रभु हैं। दयालु प्रभु जी, आप बार बार मौका देते हैं
जब भी हम देखते हैं कि प्यारे प्रभु जी से आप चुन लेते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य जब तक करना दे, आप उसको ना छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। परिस्थितियों में भी प्रेम प्रभु आप अनोखा काम करते हैं और इसमें एक गवाही का कारण बन गया है और वहाँ पर कितने लोग प्रभु को जान पाए हैं। दयालु प्रभु, और ये बड़ा भेद जो प्रभु जी आपने प्रकट किया, विशेष करके जो कि महान प्रभु दूसरा अध्याय का 8 पद के अनुसार, और जो लोग इस संसार के सुख अभिलाष में जीवन बिताते हैं, वे लोग परमेश्वर को करुणा निधान को छोड़ देते हैं। दयालु प्रभु, लेकिन उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, माना, और उसने मन्नत भी माना है ताकि आप यार प्रभु जी ने बचा ले। दयालु प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। पहला 2 अध्याय आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा में आप इसको प्रकट करें, आपका महिमा हो। आप सुनने वाले को बहुत आशीष और प्रतिफल दें, अनंत काल के लिए तैयार करें। गौरव, मान, महिमा, आदर दे देते हैं। भाई की सेवा को और भी आशीष करें। जगह जगह में सेवा करते हैं, उनको और उनके परिवार को आपके हाथों में दे देते हैं। सुनने वाले भाई बहनों पर अनुग्रह हो, जो रोगी दुखी बीमार है उन पर दया करे। विशेष करके जॉन ब्लेसिंग को आपके हाथों में सौंप देते हैं। वह अपने डाडल भैया के लिए विशेष अनुग्रह मांगते हैं। पुनरुत्थान का सामर्थ्य दें, खड़ा करें। प्रभु जी, अद्भुत चंगाई आप दीजिए और अनेक प्रभु के लोगों को आप संभाले। महान प्रभु जी, हरेक विश्वासी भाई बहनों को आपके बलवंत सामर्थ हाथों में सौंप करके आप ही की महिमा को रब चाहते हुए प्रार्थना लाते हैं मसीह यीशु के नाम में, सुने और ग्रहण करें पिताजी। आमीन। 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 Amen. Amen. आमीन।